सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 19 स्वच्छ घर व स्वच्छ गांव का आगे का प्रकरण कचरा निस्तारण व प्लास्टिक का उपयोग कैसे करें इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि इन दो चित्रों के माध्यम से ये देखा था हमने कि अगर हम अपना सामान व्यवस्थित रखते हैं तो उससे एक तो हमें किसी भी वस्तु को ढूंढने में समय खराब नहीं होता, हमारा मन खुश होता है और साथ के साथ सफाई भी अपने आप ही हो जाती है। इसके बाद हमने ये देखा था कि घर के साथ साथ गांव के जो सार्वजनिक स्थान हैं जैसे गलियां, सड़कें, उन्हें सभी लोग हैं वो साफ़ सुथरा रखने में मदद कर रहे हैं। फिर हमने ये देखा कि हमें कचरे को सही स्थान पर यानी कचरा पात्र में डालना चाहिए और अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, शौचालय का उपयोग करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारे घर के साथ साथ गांव भी स्वच्छ होगा और स्वच्छता के कारण बीमारियां भी नहीं फैलती हैं। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि घर से निकलने वाले कचरे का निस्तारण हम कैसे कर सकते हैं। तो मालती के मित्रों ने उन चीज़ों की एक सूची बनाई जो कचरे में फेंकी जाती है। फिर उस सूची को अलग अलग हिस्सों में बांटा, जैसे जानवरों के खाने लायक चीज़ें जैसे कि सब्जी के छिलके, बचा हुआ खाना आदि। फिर उन्होंने उसी कचरे में से वो चीज़ें अलग की जो हम कबाड़ी को दे सकते हैं और कबाड़ी वाला खरीद कर ले जाता है, जैसे टूटे हुए नल, पाइप, गत्ते, खाली बोतलें, अखबार आदि। लेकिन इसी में से कुछ सामान ऐसा है जिसे हम दोबारा उपयोग में भी ला सकते हैं, जैसे कि पुराने कपड़े। इससे जैसे हम पायदान बना सकते हैं, हमारे विद्यालय कक्ष के लिए डस्टर का उपयोग कर सकते हैं। अखबार है, अखबार को हम काफ़ी पुराने अखबारों से हम लिफाफे बना सकते हैं। खाली बोतलें हैं, इनसे हम गुलदस्ते बना सकते हैं। तो यानी कि इसका हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या, एक तो कचरा नहीं फैलेगा और पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा, साथ ही साथ समय की और धन की भी बचत होती है। इसके बाद बचा हुआ बेकार कचरा जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, टूटे हुए कप, प्लेट आदि। इस तरह से मालती ने इन चीज़ों की सूची बनाई और उसे अलग अलग हिस्सों में इस कचरे को बांटा और इस सूची की सहायता से उन्होंने सभी को समझाया कि कचरे का निपटारा कैसे करें। तो देखो यहाँ आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये देखो, उस कचरे में से उन्होंने पशुओं के खाने लायक सामान अलग कर दिया, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, दोबारा काम में आने वाली चीज़ें जैसे कि पुरानी बोतलें, अखबार, पुराने कपड़े, इस कांच की बोतलें, तो इसका क्या है, दोबारा उपयोग कर सकते हैं। और प्लास्टिक की थैलियाँ, टूटे हुए कप, प्लेट, इस तरह से ये बेकार कचरा था। तो इस तरह से उन्होंने अलग किया और लोगों को समझाया कि कचरे का जो निस्तारण है, निपटारा है, वो आसानी से हम करके पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। इसके बाद देखो कि प्लास्टिक का उपयोग कम हो, प्लास्टिक का उपयोग कम हो। तो मालती ने एक बार अखबार में पढ़ा था कि खाने की चीज़ों के साथ प्लास्टिक बैग निगलने से गायें बीमार हो जाती हैं और नालियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं। अवरुद्ध मतलब रुक जाना, नालियों का पानी नाली में बहता नहीं है और वो बाहर सड़क पर आ जाता है, नालियाँ रुक जाती हैं। तो उसने ये अखबार में पढ़ा कि प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं वो गायें खा जाती है। तो यहाँ आप देखो चित्र में भी आपको दिख रहा है कि गाय है वो प्लास्टिक खा रही है। तो मालती उस प्लास्टिक को जलाना चाहती थी, लेकिन उसकी दीदी ने बताया कि जलाने पर जो धुआं निकलेगा वह भी हानिकारक है, इसे जला भी नहीं सकते और फेंक भी नहीं सकते, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है वो सालों साल ऐसे ही पड़ा रहता है, स्वतः नष्ट नहीं होता। और अगर वो सालों साल धरती पर
दब जाता है धरती में और जमता रहता है, तो उससे जो भूमि है वो भी बंजर हो जाती है। और इसे अगर हम जलाते हैं, उससे जो धुआं निकलेगा वो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इसीलिए मालती की दीदी ने उसे जलाने से रोका और ये भी बताया कि इसे हम फेंक नहीं सकते। तो यह हर तरह से हानिकारक है, तो इसका उपयोग ही बंद कर देना चाहिए। यानी कि प्लास्टिक का हमें उपयोग ही बंद कर देना चाहिए, यही इसका एक बढ़िया रास्ता है। तो अब मालती ये सोच रही है कि प्लास्टिक का उपयोग कैसे कम हो, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक का उपयोग ज़्यादा करते हैं तो और हम उन प्लास्टिक की थैलियों में घर का कचरा डालकर बाहर फेंकते हैं, तो कचरे के साथ साथ तो उस प्लास्टिक की थैली को पशु खा जाते हैं और इससे ये पशु बीमार होते हैं और कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसी उसकी सोच से ही संबंधित यहाँ 2 प्रश्न थे कि हम प्लास्टिक का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, है ना। तो देखो कि हम प्लास्टिक का उपयोग थैलियों में, प्लेटों में, गिलास, चम्मच, बोतल, बाल्टियाँ, कुर्सियाँ, सामान लाने ले जाने वाले थैले, गमले आदि अनेक रूप हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक के रूप में हम उपयोग करते हैं। तो दूसरा ये प्रश्न है कि अगर प्लास्टिक का उपयोग हम बंद कर दें तो बताइए कि अलग अलग परिस्थितियों में हम प्लास्टिक के स्थान पर क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। हाँ, ये देखो कि जैसे प्लास्टिक की प्लेट के स्थान पर हम पत्तल का उपयोग कर सकते हैं। पत्तल मतलब ये पत्तों से बनी हुई दोने, तो इसका उपयोग ना करके हम पत्तल का उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक के गिलास के स्थान पर हम कांच के गिलास, इसका उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें और उसके स्थान पर हम कपड़े के बने या जूट के थैलों का उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक की चम्मच का उपयोग ना करें और उसके स्थान पर हम स्टील की चम्मच का उपयोग कर सकते हैं। तो देखो, इस तरह से हमने इस पाठ में ये देखा कि हमें हमारा घर साफ़ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए और घर के साथ साथ गली मोहल्ले की स्वच्छता की जिम्मेदारी भी हमारी ही है और प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम करना चाहिए। उसके स्थान पर हम जैसे प्लास्टिक के बर्तनों के स्थान पर हम कांच के या पत्ते से बने हुए बर्तनों का उपयोग कर सकते हैं और घर पर सामान लाने के लिए प्लास्टिक की थैली का उपयोग ना करके हम जूट के बने या घर पर कपड़े के बने थैलों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पुनः उपयोग में आने वाली वस्तुओं का भी हमें उपयोग करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।